5 लब्धियों का भी उल्लेख मिलता है, उसको देखते हुए ऐसा लगता है कि सत्तागत जो कर्म है वो उन कार्मिक शक्ति को लेकर के, और नवीन जो कर्म का आश्रय होता है उसमें स्थिति और अनुभाग आदि पढ़ते हैं, उनमें भी अंतर आना चाहिए। उसके बिना सम्यक को प्राप्त करने की योग्यता उसके अंदर नहीं आ सकती है। इससे स्पष्ट है लेशा आदि की अपेक्षा से भी अंतर आता है। ये बात अलग है कि यथा योग्य कृष्णादिक लेशा में भी सम्यक की उत्पत्ति बताई है नरक गति आदिक में, किंतु वस्तुतः मनुष्य गति को प्रासंगिकता देते हैं। तो वहाँ पर क्योंकि देवगति में तो शुभ लेशाएँ पाई जाती हैं, मनुष्य गति में कृष्णादिक लेशा में सम्यक दर्शन तो रह सकता है, किंतु सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं हो सकती। एक तो जागारो ऐसा कहा है और साकार उपयोग वाला होना चाहिए। समझने के लिए कि बाहुबली के ऊपर चक्री ने चक्र चलाया, उस समय उसके पास सम्यक दर्शन था क्या? नहीं, सम्यक दर्शन था, बल्कि वह क्षायिक सम्यक दृष्टि था। इसके बावजूद भी वह उसके परिणाम इस प्रकार के हो रहे हैं, किंतु इस प्रकार के उग्र परिणाम के काल में सम्यक दर्शन रह सकता है, किंतु सम्यक की उत्पत्ति संभव नहीं। सम्यक दर्शन को उत्पन्न करना है, उस समय उसके कषाय की मंदता होना, यथा योग्य गति के अनुरूप होना चाहिए। उसके बिना सम्यक दर्शन के योग्य उसके परिणाम नहीं हो सकते हैं। इसलिए लब्ध बुद्धि नाम का अर्थ भी इसमें यही फलित होता है कि सम्यक दर्शन की भूमिका में जो लब्धियों का उल्लेख आता है उसके अनुरूप उसके परिणाम होते हैं। शोभम लब्धि है, विशुद्धि लब्धि है, फिर देशना लब्धि है, आदि आदि। देशना सुनने के काबिल होना चाहिए। इसलिए आगम ग्रंथों में भी यह विषय मिलता है, जो गूढ़ रहस्य को उद्घाटित करने वाले जो सूत्र होते हैं, उन सूत्रों का व्याख्यान उस व्यक्ति के सामने रखना चाहिए जो सम्यक दृष्टि हो, हाँ, पात्रता रखता हो। नहीं है तो जिनवाणी की अवहेलना अवज्ञा हो सकती है। इसलिए एक बहुत अच्छा प्रसंग आ रहा है, प्रसंग के अनुरूप कहना चाहता हूँ, वह आगम में ही आया है कि भाषा समिति और सत्य धर्म में क्या अंतर है। भाषा समिति और सत्य धर्म में बड़ा अंतर है। उन्होंने पूजपा स्वामी ने स्पष्ट किया कि साधुषु असाधुषु अपि, साधु अर्थात सज्जन हो अथवा दुर्जन हो, उनके सामने भाषा समिति का प्रयोग करें, किंतु सत्य धर्म का जो प्रयोग करना है वह सज्जन पुरुषों के सामने ही सत्य धर्म का प्रयोग किया जाता है। और इसका अर्थ बहुत प्रासंगिक अर्थ बताते हुए गुरुदेव ने यही कहा कि जो अपने आप को समर्पित किया है सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति, उसके लिए सत्य का उद्घाटन उसके सामने ही किया जा सकता है। उसमें भी विशेष रूप से जो शिष्यत्व को स्वीकार किया है उसके सामने वह सत्य का उद्घाटन हो सकता है, क्योंकि उसमें अपने कठोर शब्दों का भी प्रसंग के अनुरूप प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि उस व्यक्ति अपना है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को डांटा नहीं जा सकता है, किंतु परिवार में जो मेंबर है उसको डांटा भी जा सकता है, किंतु जिसके साथ मित्रता है उसके सामने भी डांटना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत जल्दी मित्रता टूट सकती है। इसलिए बहुत सोच विचार करके आप लोग व्यवहार करते हैं। आप अर्थात श्रावक लोग बहुत होशियार होते हैं, हाँ, क्योंकि ऐसा न हो कि हमारा व्यवहार ही टूट जाए। हाँ,
क्योंकि व्यापार ये जो होता है वह व्यवहार को बहुत मजबूत रखता है, बहुत सावधानी के साथ अपने शब्दों का प्रयोग करता है ताकि कहीं ग्राहक लौट न जाए और दुकान का जो नाम है वह धूमिल न हो जाए, इसका वह ध्यान रखता है। तो इसी को बोलते हैं अपनत्व। जहाँ पर है वहाँ पर हम विशेष रूप से समझाने का पुरुषार्थ कर सकते हैं और करना भी चाहिए, किंतु जिसके अंदर समर्पण भाव नहीं है उसके सामने उपदेश के रूप में भाषा समिति का आलम्बन लेते हुए प्रिय वचनों का, हितमित मिष्ट वचनों का प्रयोग करके उसको इस मार्ग की ओर अग्रसर कराया जा सकता है। ये प्रारंभिक भूमिका है। किंतु जो समर्पण भाव रखता है और वह स्वयं ही स्वीकार कर रहा है कि महाराज हम समर्पण भाव होते हुए भी प्रमाद आदि के कारण ये दोष हमारे जीवन बन पड़े हैं, इसलिए इसको दूर करें, इस प्रकार वो सामने खड़ा है तो उसको समझाया जा सकता है। तो इस प्रकार सत्य धर्म को उस व्यक्ति के सामने रखना चाहिए जो साधु अर्थात सज्जन होना चाहिए। इसी से फलित अर्थ निकलता है कि सम्यक दर्शन की भूमिका में भी लब्ध बुद्धि नाम का अर्थ या यह फलित अर्थ निकलता है, क्योंकि उसमें बिना भूमिका के वह उसके अंदर श्रद्धान के भाव जागृत नहीं हो सकते हैं। इसलिए स्वहितम उपलिप्सु ये जो वाक्य दिए हैं पूजपा स्वामी ने, इसमें भी यही अर्थ निकलता है। जो अपना हित चाहता है उसके लिए कुछ सुनाया जा सकता है, किंतु हित न चाह कर के हमें सुनाने के लिए बैठ जाता है तो उसको हमें सुनना नहीं है। भले उसका सही भी हो सकता है कथनचित, किंतु सुनाने का प्रयास मत करो, अभी तो सुनो और आगम में जो लिखा है उसको अच्छे ढंग से मनन चिंतन करके उसके बाद यदि मान लो कुछ विषय रह जाता है तो वह विचार विषय विमर्श का वह विषय बन जाता है। इतना धैर्य तो होना ही चाहिए पाठक के लिए। तो इस प्रकार जो विशेषता रखता है उस व्यक्ति के लिए सत्य धर्म को सामने रखा जाता है। तो यहाँ पर भी वही बात आई है, लब्ध बुद्धि नाम का अर्थ भी यही है कि बहुत वह उग्रता को लेकर के नहीं, उसकी कषाय में मंदता आदि आई है। इस अपेक्षा से वह वही सम्यक दर्शन का वह पात्र माना जाता है। सम्यक दर्शन ऐसा थोड़ी होता जिस किसी को भी उत्पन्न हो जाए, उसकी योग्यताएं भी होती हैं और उसमें मुख्य रूप से तो एकेंद्रिय से लेकर के असंगी पंचेंद्रिय तक जीवों में सम्यक की उत्पत्ति नहीं होती है। होगी तो वह संगी पंचेंद्रिय को होगी, उसमें भी कुछ शर्त हैं, अपर्याप्त अवस्था में संभव नहीं, लब्ध पर्याप्त अवस्था में संभव नहीं, आदि आदि। इससे वह ऊपर उठा हुआ रहता है। इसके उपरांत भी जागारों का जागृत होना चाहिए। उपयोग उसका कहीं अन्यत्र जा रहा है। भोजन करते समय सम्यक दर्शन बना रह सकता है, सुन रहे कि नहीं? भोजन करते समय सम्यक दर्शन बना रह सकता है, भोजन करते समय सम्यक दर्शन की उत्पत्ति नहीं होती। हाँ, माना तो वो भी तो जागृत है, वो खाने पीने में जागृत है। क्या खाने पीने में वह जागृत है, होश हवास रखता है, किंतु वह पूजन अर्चन आदि करने रूप जो धार्मिक क्रिया में रत है वही व्यक्ति सम्यक दर्शन के सम्मुख हो सकता और होता है। इसको बोलते जागारो कहा। शयन अवस्था में नहीं होगा उत्पन्न हुआ सम्यक दर्शन बना रह सकता है। ये सारे विशेषताएं हैं। ये लब्ध बुद्धि नाम का अर्थ हमने यहाँ तक इस विषय को समझा है। और कोई विशेष बात हो आप लोग भी चिंतन करके उस विषय को रख सकते हैं। तो यहाँ कहाँ तक आया ये? हाँ, क्षीण कषाय शुद्धात्मोपलम्बे सति एव भवति न च सकषाय अशुद्ध आत्मोपलब्धे भवति आत्मोपलम्बे भवति इति अन्वय व्यतिरेकाभ्याम
अष्टविध नियम अत्र द्रष्टव्यः। जिसकी कषाएं क्षीण हुई हैं और आत्मोपलब्धि हुई है, उसी के लिए ये उत्पन्न होता है, पूर्णता की अपेक्षा से ये कहा है। और दूसरी बात यह है कि क्षीण कषाय का अर्थ भी क्या, कषाएं क्षीण हो रही हैं, मतलब सैद्धांतिक विषय को हर जगह घटित नहीं करना, हर जगह नहीं घटित करना। अब देखो श्रावकाचार में आप लोग भी पढ़ते होंगे कि मोह तिमिराप हरने ऐसा कहा। मोह रूपी तिमिर का अपहरण होने पर, तो मोह तो महाराज 28 का परिवार है, पूरा पूरा अपहरण हो रहा है क्या? इसको बोलते हैं प्रासंगिक अर्थ निकाल। यहाँ तो लिखा नहीं है दर्शन मोह ऐसा। मान लो दर्शन मोह कह देंगे तो चारित्र मोह तो अनंतानंद को तो याद ही नहीं किया। तो ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे विषय होते हैं उसको उपलक्षण मान करके सम्यक दर्शन के जितने भी प्रतिपक्षी प्रकृति हैं उनका अपहरण होना यहाँ पर प्रासंगिक अर्थ निकलता है। मोह तिमिराप हरणे दर्शन लाभात। दर्शन लाभ का अर्थ क्या? सम्यक दर्शन लेना। कहा नहीं ना दर्शन का अर्थ अवलोकन ले ले, है? ऐसा नहीं। आपने तो कहा था महाराज शब्दार्थ, तो शब्द तो वहां पर दर्शन कह रहे हैं, दर्शन कह रहे हैं। तो प्रसंग क्या है, इसको देख करके उसका प्रासंगिक अर्थ निकाला जाता है, निकालना चाहिए। कभी कभी उपसर्ग का प्रयोग करते हैं, कभी कभी नहीं भी करते हैं। श्लोक आदि बनाना होता है तो उस समय नहीं करते हैं। कभी मात्र मार्ग शब्द का उपयोग करते हैं, कभी सन्मार्ग शब्द का उपयोग करते हैं। करेंगे वो मार्ग शब्द का अर्थ भी वहाँ पर प्रसंग में सन्मार्ग से ही अर्थ निकलता है, ऐसा अर्थ निकाला जाता है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है जिसकी कषाएं क्षीण हुई हैं और शुद्धात्मा की उपलब्धि हुई है, उसी को वह सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है, ऐसा इसका आशय है। न च सकषाय अशुद्ध आत्मा उपलब्धि। कषाय के साथ जो अशुद्ध आत्मा की उपलब्धि है उस समय उसको यह सम्यक दर्शन की उत्पत्ति आदि नहीं होती। इस प्रकार अन्वय और व्यतिरेक के साथ 8 प्रकार का यह नियम यहाँ पर देखने योग्य है, ऐसा कहा है। अन्वय व्यतिरेक स्वरूपम कथ्यते। अन्वय और व्यतिरेक का क्या स्वरूप है ये बताया जा रहा है। तथा ही सति संभवो अन्वय लक्षणम। जिसके होने पर जिसका होना ये अन्वय लक्षण माना जाता है, और असति असंभवो व्यतिरेक लक्षणम। जिसके नहीं होने पर जिसका नहीं होना ये व्यतिरेक लक्षण। अन्वय और व्यतिरेक का ये अर्थ है। जिसके होने पर जिसका होना अन्वय है, जिसके नहीं होने पर जिसका नहीं होना ये व्यतिरेक है। अत्र उदाहरणम, यहाँ पर उदाहरण दिया जा रहा है। निश्चय व्यवहार मोक्ष कारणे सति मोक्ष कार्यम संभवति इति। निश्चय और व्यवहार मोक्ष मार्ग, निश्चय और व्यवहार मोक्ष के लिए जो कारण हैं उनके होने पर ही मोक्ष रूप कार्य संभव है। कारणाभावो कार्याभाव इस प्रकार आता है। कारण का अभाव हुआ तो कार्य नहीं मिलेगा। कारण का सद्भाव होना चाहिए तब कार्य का सद्भाव होगा। अब प्रश्न एक और उठता है, महाराज बीज है,
अंकुर के लिए कारण है वो। तो बीज जब तक रहेगा तो अंकुर रूप कार्य का दर्शन हो सकता है क्या? क्योंकि कारण का अभाव होगा तो कार्य का अभाव माना गया है। तो कारण का अभाव यदि मान लो पहले से कर लें तो कार्य का अभाव हो जाएगा, किंतु कारण के सद्भाव में भी कार्य का सद्भाव देखा जा सकता है क्या? है? यही तो समस्या है लोगों के सामने। उनका ये कहना है, सामने वाला जो जिज्ञासु है वह ये जिज्ञासा ये रख रहा है कि महाराज आपने कहा कारण के सद्भाव में कार्य का सद्भाव और कारण के अभाव में कार्य का अभाव कहाँ, इस प्रसंग के अनुरूप। तो सामने वाला ये कहता है कि अंकुर के लिए कारण कौन है? बीज है। तो बीज के सद्भाव में ही अंकुर रूप कार्य का सद्भाव देखने में आता है और बीज के अभाव में अंकुर का अभाव देखने में आता है। किंतु कुछ ऐसे बुद्धि वर्ग जिसको बोलते हैं, कुछ विशेष बुद्धि रखने वाले ऐसे भी बोल सकते हैं कि महाराज जब तक कारण का दर्शन होगा तब तक कार्य का दर्शन कैसा होगा? क्योंकि जब तक वह बीज रहेगा तब तक अंकुर कहाँ से देखने में आएगा? तो बीज का अभाव ही अंकुर की उत्पत्ति के लिए कारण है, ऐसा अभाव कारण के रूप में स्वीकार करता है। अभाव कारण, क्योंकि प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव आदि आदि आता है। तो जब तक पूर्व का कारण का अभाव जब तक नहीं होगा तब कार्य का प्रादुर्भाव तो नहीं हो सकता, उनका कहना है। किंतु ये ध्यान रखिए, पहले से ही कारण का अभाव कर लोगे तो कार्य का सद्भाव, कार्य का मुख देख नहीं सकेंगे। हाँ, इसलिए पहले कारण का आलम्बन ले लो, फिर बाद में वही कारण कार्य के रूप में ढलेगा। किंतु कारण ही कार्य के रूप में ढलने वाला है। पहले से कारण को अभाव के रूप में स्वीकार करोगे तो नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल वही कार्य के रूप में ढलने वाला है। जब तक वह बीज बोरी में बंद है तब तक अंकुर की बात मत करो आप। हाँ, कारण का सद्भाव है ना महाराज, किंतु कारण कार्य के रूप में ढलने वाला है। वो कब ढलेगा? बीज का वपन करते हैं तो कालांतर में वही बीज अंकुर के रूप में उदित होगा। यह कारण कार्य की व्यवस्था है। इसलिए जिसके होने पर जिसका होना अनिवार्य सिद्ध है उसको अन्वय बोलते हैं, और जिसके अभाव में जिसका अभाव है उसका नाम व्यतिरेक बोलते हैं। इसलिए इस विषय को पहले भी रखा होगा, फिर भी ताज़ा कर रहा हूँ। कुछ लोगों की धारणा देखो, ये अपने अवसर को लेकर के वह अपने विषय को रखते जाते हैं। क्या शुभोपयोग का अभाव कारण शुद्धोपयोग। शुभोपयोग का अभाव कारण है, शुद्धोपयोग के लिए कारण क्या? शुभोपयोग का अभाव। तो ठीक है भैया, मिथ्यात्व गुण स्थान में शुभोपयोग है ही नहीं तो वहाँ पर शुद्धोपयोग का दर्शन हो जाएगा क्या? और उन्हीं के मुख से ये भी सुना कि केवल ज्ञान का कारण क्या? शुद्धोपयोग। तो शुद्धोपयोग का अभाव कारण क्यों नहीं मानते वहाँ पर? वहाँ पर तो सद्भाव कारण मानते हैं, और जहाँ पर शुद्धोपयोग की बात आती है वहाँ पर शुभोपयोग का अभाव कारण मानते हैं। क्योंकि शुभोपयोग में उनकी धारणा ये है कि शुभोपयोग बंध के लिए कारण है। एकांत से शुभोपयोग बंध के लिए कारण के रूप में स्वीकार करते हैं, जबकि आचार्यों ने शुभोपयोग को एकांत से बंध के लिए कारण नहीं कहा, बल्कि शुभोपयोग को परंपरा से मुक्ति के लिए भी कारण माना है। इसलिए शुभोपयोग को
कई लोगों की धारणा ये औदैहिक भाव है, गलत बात है। देव गुरु शास्त्र के प्रति पूजन अर्चन आदि का भाव रखने से कर्म बंद होता है, ऐसी उनकी धारणा है। अब उनकी धारणा को कौन समझाए? हाँ दिया है, उसको धर्म संज्ञा दी है आचार्यों ने। हाँ कुंदकुंद स्वामी ने गाथा में दिया है। हाँ धम्मेन परिणदप्पा अप्पा यदि शुद्ध संपभोग जुदो पावति निवाण सोहम और सोहो जुत्तो दो सगसोहम। जो शुभोपयोग आत्मक धर्म से यदि युक्त है तो वह साक्षात स्वर्ग को पा लेता है, स्वर्गीय सुख को उपलब्ध कर लेता है, किंतु परंपरा से वह निर्वाण के लिए भी कारण माना है। तो ऐसी स्थिति में शुभोपयोग को एकांत से बंद के लिए कारण कहना कहाँ तक उचित है? ये आगमोक्त व्याख्यान नहीं माना जाता है। इसलिए आगम के अनुरूप करो, जहाँ चाहिए वहाँ पर अपने ढंग से अभाव कारण एक स्थान पर अभाव कारण के रूप में स्वीकार करते हैं और एक सद्भावात्मक केवल ज्ञान के लिए तो शुद्धोपयोग का सद्भाव कारण, क्योंकि शुद्धोपयोग के बिना केवल ज्ञान होना नहीं, और उनको चतुर्थ स्थान में शुद्धोपयोग हो रहा है। समस्या ये है, गुत्ती ये है यहाँ पर, बहुत कठिन है। ये 50 साल से अपन सुन रहे हैं और जिनका स्वाध्याय नहीं है तो वो इस विषय को पकड़ नहीं पाते। और शुभोपयोग का अर्थ क्या होता है, शुभोपयोग का अर्थ क्या होता है, शुद्धोपयोग का अर्थ क्या होता है, इसको बारीकी से पढ़ने के लिए आपको अध्यात्म ग्रंथों से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कर्म सिद्धांत का अध्ययन करना होगा। कर्म सिद्धांत के अध्ययन के बिना आप अध्यात्म तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसलिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है, एक विधि और एक निषेध, ये अन्वय और व्यतिरेक, यह स्वरूप बताया उन्होंने। ये हो गया विधि रूपो अन्वय उच्यते। और तत्कारणाभावे, ये है ना, तत्कारणाभावे मोक्ष कार्यम न संभवति इति निषेध रूप व्यतिरेक इति। हाँ, तत्कारणाभावे का अर्थ मोक्ष के लिए जो कारण है उसके कारण का अभाव होने पर मोक्ष रूप कार्य संभव नहीं है। इस प्रकार निषेध रूप व्यतिरेक, निषेध के रूप में वे व्यतिरेक माना गया। तदेव दृढ़यति, इसी का पुनः समर्थन दृढ़ता के साथ कर रहे हैं। यस्मिन अग्न्यादि कारणे सति या धूमादि कार्यम भवति। अग्नि आदि कारण के होने पर ही, जिस अग्नि आदि कारण के होने पर ही जो धूमादि कार्य होता है, और तद अभावे यानी अग्नि आदि के कारण का अभाव हो जाए तो न भवति तद धूमादिकम कार्यम, और अग्नि आदि का अभाव हो जाए तो धूमादि का कार्य संभव नहीं। आदि में बहुत सारे कार्य हैं, उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है। मात्र धूम रूप कार्य को देखना चाहो तो वह बिना अग्नि के संभव नहीं। धूम्र के लिए अग्नि ही एकमात्र कारण है, उसके अलावा और कोई भी कारण नहीं है। अग्नि का तो अभाव हो जाए और धूम्र देखने में आ जाए, ऐसा कहीं आपने देखा हो? सतना में देखा है? जहाँ आपको धूम्र देखने में आया है, ये निश्चित रूप से वहाँ पर अनुमान से सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि अग्नि का दर्शन तो आपको नहीं हो रहा है, किंतु धूम्र का दर्शन हो गया, इसके माध्यम से अनुमान हो जाता है यहाँ पर निश्चित रूप से अग्नि का सद्भाव है, अन्यथा धूम्र देखने में नहीं आ सकता। इसको बोलते हैं अन्वय दृष्टांत। और व्यतिरेक दृष्टांत क्या? धूम्र के अभाव में अग्नि का अभाव है, ऐसा नहीं, अग्नि के अभाव में धूम्र का अभाव है। कंफ्यूजन इसमें हो जाता है प्राय करके। हाँ, धूम्र के सद्भाव में अग्नि का सद्भाव
और अग्नि के अभाव में धूम रूप कार्य का अभाव। हाँ, अग्नि का तो अभाव हो और धूम्र देखने में आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। हाँ हाँ बिल्कुल, इसको बोलते हैं अन्वय और व्यतिरेक दृष्टांत। तस्य कार्यम इतरत अज्ञादिकम कारणम इति कार्य कारण नियम इति अभिप्राय हो। इस प्रकार यहाँ पर अग्नि आदि कारण है और धूम्रादि कार्य है। इस प्रकार जहाँ कहीं भी कारण कार्य की व्यवस्था चलती है वहाँ पर यही जो है ना व्यवस्था, हाँ, और कोई दूसरी व्यवस्था नहीं चलेगी। महाराज आजकल जो है विशुद्धि घट रही। महाराज विशुद्धि कैसे बढ़ाएं? ये तो क्लियर है कि नहीं, विशुद्धि घट रही है। इसका अर्थ आप कंपेयर कर रहे हैं, इसे स्पष्ट है कोई ऐसा भी कोई समय होगा जिस समय विशुद्धि बढ़ी हुई होगी, तभी घट रही ऐसा कहा जाएगा। तो विशुद्धि घट रही महाराज, इसको कैसे बढ़ाएं? तो जिन कारणों से विशुद्धि घट रही है उन कारणों का अभाव कर दो। कारणाभावों कार्याभाव। विशुद्धि यदि घट रही है तो विशुद्धि घटने के लिए कारण भी तो चाहिए, क्योंकि विशुद्धि घटने रूप जो कार्य है वह किसी न किसी कारण के द्वारा विशुद्धि घट रही है। कारण को पकड़ो, कारण को तो पकड़े नहीं और कारण का अभाव करने का प्रयत्न न करें और विशुद्धि बढ़ती चली जाए, ऐसा संभव नहीं है। ये कारण कार्य की व्यवस्था सर्वत्र यही, आप कुछ भी करोगे हम यही लागू करें। हम क्या लागू करें? आगमकार लागू कर रहे हैं हम तो बाद में, हम तो केवल दोहरा रहे हैं जो लिखा गया है। कारण कार्य की व्यवस्था जिसको परफेक्ट है वो निश्चित रूप से वह उसमें उत्तीर्ण होता है, लेकिन बिना पुरुषार्थ के संभव नहीं। अनायास विशुद्धि घट रही है क्या? नहीं। प्रयत्न के साथ विशुद्धि बढ़ती है तो उसके लिए भी विशुद्धि बढ़ाने में भी कोई न कोई कारण अवश्य है। उस कारण के माध्यम से विशुद्धि बढ़ रही है और विशुद्धि घटाने में भी कोई न कोई कारण उपस्थित हुआ है, उसके कारण विशुद्धि घट रही है। अपने आप थोड़ी घटती है। हाँ, घट रही है तो कारण पकड़ो और उस कारण से कोसों दूर रहो। बिल्कुल, आपने ही बुद्धिपूर्वक स्विच को ऑन किया है तो ऑफ करो। आपको ही करना है ऑफ, दूसरा नहीं करने वाला, क्योंकि आपने स्विच ऑन किया है। कभी राग का स्विच ऑन हो जाता है, कभी द्वेष का स्विच ऑन होता है, ये सब होता रहता है। वो नहीं बताते हमारा विशुद्धि घट रही कैसे घटती वो विशुद्धि? राग बढ़ेगा निश्चित रूप से विशुद्धि घटेगी, क्योंकि कषाय की मंदता का नाम ही विशुद्धि कहा है। विशुद्धि और कोई वस्तु नहीं, वस्तुतः देखा जाए विशुद्धि उसी का नाम विशुद्धि है जिसमें कषाय की मंदता है। क्षोभम भाव का नाम विशुद्धि नहीं। हाँ, क्षोभम भाव के सद्भाव में भी विशुद्धि बनी रह सकती है, यह अलग वस्तु, किंतु वस्तुतः विशुद्धि जो है वह औपशमिक क्षायिक और क्षोभम भावात्मक नहीं, किंतु औदैहिक भावात्मक परिणति है विशुद्धि और संक्लेश, ये दोनों। इसलिए कषाय को मंद करो। कैसे करें महाराज? तो तीव्र कैसे कर रहे हैं आप? दीपक को आपने जलाया, ठीक है, जलना उसका स्वभाव है, किंतु वह तीव्र तेजी के साथ दीपक जो जल रहा है वह अपने आप नहीं जल सकता, आपने तेज किया है। हाँ, तेज किया है किसने? तेजीलाल ने। और कौन करने वाला है? दूसरा कौन करेगा? जिसने तेज किया है, इसलिए वह दीपक तेजी से जल रहा है, और मद्दा करेंगे तो निश्चित रूप से वह मंद 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 जलेगा दीपक।
और इतना मंद कर दिया जैसे 0 वाट है। हेलोजन जला रहे हैं, जला हेलोजन जलाएंगे तो क्या होगा। उसी प्रकार अनंतानुबंधी रूप हेलोजन यदि जल रहा है रागात्मक और द्वेषात्मक, तो भयानक स्थिति रहेगी उसकी, पक्की बात है। और उसको 0 वाट तक ले जाएंगे तो संज्वलन आएगा वहां पर। संज्वलन, क्रोध, मान, माया, लोभ का उदय आ गया, अथवा अनंतानुबंधी का उदय भी है, इसके उपरांत भी उसको इतना मंद कर लिया कि शुक्लेशा में वहां रह रहा है। ये किसने किया? अपने आप हुआ ये। तो लेशा में परिवर्तन यदि हुआ है तो आपके पुरुषार्थ के द्वारा हुआ है। अनंतानुबंधी का उदय होते हुए भी वह बाधक नहीं है उस व्यक्ति के लिए। हाँ, क्योंकि एक मिथ्या दृष्टि वह है जो सप्तम पृथ्वी का बंद कर रहा है। ठीक है, मिथ्यात्व का उदय है कि नहीं? हाँ, उदय है, क्योंकि मिथ्यात्व के उदय के बिना नरकाय का बंद नहीं होता है, मिथ्यात्व गुणस्थान में ही होता है। किंतु एक मिथ्या दृष्टि वह है जो ग्रहवेग जा रहा है। दोनों मिथ्या दृष्टि इक्वल है क्या? मानो गुणस्थान तो एक ही है। अरे गुणस्थान एक है, किंतु उसमें कषाय की तीव्रता और मंदता का कोई अंतर है क्या? नहीं है। तो इसीलिए विशुद्धि के माध्यम से बहुत कुछ विकास होता है, बल्कि उसके माध्यम से ही विकास होता है। सम्यक दर्शन के सम्मुख यदि पहुंचता है मिथ्या दृष्टि, वह कषाय की मंदता के कारण ही वहां तक पहुंच जाता है। और कषाय की तीव्रता हो गई तो प्राप्त सम्यक दर्शन भी वहां समाप्त होने को हो जाता है। तो इसलिए कषाय को मंद और तीव्र हम अपने पुरुषार्थ के द्वारा करते हैं। इसलिए पुरुषार्थशील बने रहो। केवल काल अवधि के ऊपर रहोगे तो कभी भी कल्याण नहीं होने वाला है। हमेशा पुरुषार्थ करते रहो, अपनी शक्ति के अनुरूप करो, कोई बाधा नहीं, किंतु पुरुषार्थ के लिए हर समय आपको स्थान देना पड़ेगा। बिना पुरुषार्थ के संभव नहीं। अपने आप होना है तो हो जाएगा तो ठीक है। किसी ने जिज्ञासा रखी, हम समाधान नहीं देंगे, क्योंकि अपने आप समाधान मिलना हो तो मिल जाएगा है? ये क्यों नहीं है? समाधान मिलना हो तो मिल जाएगा। हमारे समाधान देने से क्या होना है? सब कुछ लिखा हुआ है ना आपके लिए। हाँ, काल अवधि के माध्यम से होता है। काल देखने में आता है नहीं, उसकी उपलब्धि क्या देखने में आएगी। इसलिए दुर्गति से बचने के लिए अपने को परिणामों को मंद बनाने की आवश्यकता है। सम्यक दर्शन के अभाव में भी यदि दुर्गति से वह बचता है मिथ्या दृष्टि, तो मंद कषाय के कारण ही बच जाता है और सद्गति का पात्र बनता है। हाँ, और बाद में सम्यक दर्शन होना नहीं होना ये बाद का विषय है। किंतु एक ही कक्षा में 2 छात्र हैं, कक्षा के अपेक्षा से कोई भी भिन्नता नहीं है, किंतु उसमें एक मेरिट में आ रहा है और एक पासिंग मार्क लेकर के आ रहा है और एक फेल हो रहा है। दोनों एक ही कक्षा में है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? उन्हीं को पूछो। एक पासिंग मार्क लेकर के आया और एक मेरिट में क्यों आया है? मेरिट में आने वाला क्या दूसरी कक्षा का छात्र तो नहीं है, वो उसी कक्षा का छात्र है, किंतु कक्षा एक होते हुए भी ज्ञान का जो विकास किया है उसने, वो पुरुषार्थ के माध्यम से किया है। और जिसने पुरुषार्थ को गौण कर लिया, बाद में देख लेंगे, अभी बहुत परीक्षा दूर है, इसलिए अच्छे आराम के साथ हम घूम आए हैं।
हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है ना। हाँ 2 0 डबल 0 हाँ, ये मिलेंगे उसको। क्या करोगे? तो इसीलिए पुरुषार्थ हमेशा आपको करना, मतलब मिथ्यात्व की भूमिका में भी एक का विनाश हो रहा है और एक का विकास हो रहा है। बहुत पुरुषार्थ किया है मिथ्या दृष्टि ने भी। हाँ, कहने के लिए वह मिथ्या दृष्टि है, किंतु वह ग्रैवेक तक पहुंच रहा है, और एक मिथ्या दृष्टि वह सप्तम पृथ्वी जा रहा है। दोनों एक है क्या? गुणस्थान के कक्षा की अपेक्षा से एक है, किंतु उसमें जो विकास और विनाश के जो लक्षण हैं वह दिखाई दे रहे हैं, वो छुपते थोड़ी हैं उसके। इसलिए उग्रता ठीक नहीं। इस प्रकार ये अन्वय और व्यतिरेक की अपेक्षा से ये कार्य कारण की व्यवस्था इन्होंने दी है। अथ व्यवहार सम्यक दर्शनम कथ्यते। अब व्यवहार सम्यक दर्शन का कथन किया जा रहा है, इसकी टीका अमृतचंद सूरी ने नहीं की। एवं जनपन्नते सद्दह मानस भावदो भावे पुरुषस्साभिनिवोदे दंसन सद्दो हवदि जोतो। हवदि जुत्ते हैं कि जुत्तो होना चाहिए, क्योंकि दर्शन शब्द युक्त ऐसा टीकाकार ने भी खोला है। जुत्तो होना चाहिए। हाँ, टीका में जुत्तो लिखा है, इसलिए इसमें प्रिंट मिस्टेक है। इस प्रकार जिनेन्द्र भगवान के द्वारा प्रणीत जो भाव अर्थात पदार्थ हैं, जीवादि पदार्थ हैं, उसको भाव के साथ वह श्रद्धान करने वाला पुरुष अर्थात कोई जीव है, वह दर्शन शब्द से युक्त है, अर्थात सम्यक दर्शन से युक्त है। कब? अभिनिबोधे, मति ज्ञान के होने पर, अर्थ साथ साथ श्रुत ज्ञान के होने पर। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान के उपस्थिति में वह सम्यक दर्शन नाम पाता है। कौन? जीव। वह क्या कर रहा है? श्रद्धान कर रहा है जिनेन्द्र भगवान के द्वारा प्रणीत जो भाव अर्थात पदार्थ है, जीवादि पदार्थ, उनका जैसा स्वरूप है उसको उसी रूप से भाव के साथ वह श्रद्धान करने वाला जीव वही सम्यक दर्शन से युक्त होता है, ऐसा इसका आशय है।